शांति। आज की तारीख है 12/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। घोस्ट माना रावण का काम है, रावण के 5 बिकोरों का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये रावण होता नहीं, राम के राज्य में ही रावण होता नहीं, 5 विकार होते नहीं, तो वहाँ सुखी सुख होता है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, सदैव खुशी में रहना है? उत्तर, कोई बीमारी होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग के बल से दुख दूर होते हैं। बहुत खुशी रहती है जब कोई भी बीमारी हो भल, लेकिन तुम योग में रहते हो तो बाबा कहते हैं जैसे माना दर्द भी कम हो जाता है, क्योंकि तुम अपने को आत्मा समझते हो। इस देह की तरफ से जब ध्यान हटता है तो दुख दूर होने लगते हैं, दर्द कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। जो भी कर्म किए थे हमने, उसके जो भोगना है, जो उसके हिसाब किताब हमें चुकतू करने हैं, तो उसको योग के बल से हटाना है। गीत है आज की मुरली से, तूने रात गवाई। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं, अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। ये भी फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा का सिमरन करना है। आत्मा को सिमरन करना है। अब कैसे करना है आत्मा का सिमरन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। माना सम्मान का सिमरन करते रहना, किसी भी सम्मान में स्थित रहना, दिन भर उसी सम्मान का अभ्यास करना, तो आत्मा का सिमरन कर सकते हो। आत्मा का सिमरन करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। आत्मा सिमरन करेगी, पहले तो मैं आत्मा हूँ, फिर मैं बाप के समान आत्मा हूँ, अपने पिता के समान आत्मा हूँ। फिर आत्मा अपने पिता को याद करेगी। जितना जितना मैं आत्मा हूँ, उतना ही उतना अपने पिता की भी याद आएगी, क्योंकि जैसी मैं आत्मा वैसे मेरा परमात्मा। तो इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं, भगवान रचते क्या हैं? वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। ईश्वर को तो पिता कहते हैं, अब माता कौन? तो मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। अब फादर हो गया हमारा शिव बाबा, और मदर कौन हो गई? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके, बच्चे कैसे होंगे? तो सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं, माता पिता कहते हैं। तो आपस में भाई बहन ठहरे। अब शिव बाबा हमारा पिता, ब्रह्मा बाबा हमारी माता। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से हम रचे हुए ब्राह्मण, माना हम उनके बच्चे हो गए। तो हम क्या कहलाए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो आपस में हम सब कौन हो गए? भाई बहन हो गए। फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। पॉइंट भी बहुत अच्छी अच्छी समझाई जाती हैं। जब आत्मा स्वरूप में है तो भाई बहन भी नहीं, क्या हो गए? मैं आत्मा, हम आत्मा, भाई भाई। परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं, झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है,
वह तूफान में भी कभी नहीं गिरता। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता इस सृष्टि को रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो ज़रूर सुख घनेरे देते होंगे। हम सब उनके बालक बनते हैं तो माता पिता हमारे क्या करते हैं, इस सृष्टि के सतयुगी सृष्टि की रचना करते हैं। तो हम सब उनके बालक हो गए तो ज़रूर सुख घनेरे बहुत सुख देते हैं। बाबा हमें सतयुग में अथाह सुख देते हैं, 21 जन्मों का सुख देते हैं। ये कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी हैं, टीचर भी है तो गुरु भी हैं। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए। फिर तुम बेकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। अब इस कलयुग में हम जब दुख में हैं तो हमें बाबा शिक्षा देते हैं कहाँ, सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर हैं, ज़रूर गॉड की संतान ठहरे, भगवान की संतान ठहरे। तो फिर भगवान कौन? ये राज्य ही रावण घोष्ट का है, माना रावण असुर का है। परंतु रावण क्या चीज़ है ये कोई नहीं जानते। अब घोष्ट तो सब में है, घोष्ट माना विकार। अब बाबा कहते हैं विकार तो सब में है, घोष्ट माना ही रावण, रावण माना ही 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इस कलयुग में जैसे सब में है, उसका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं बतो बाबा अटेंशन देते हैं, ये राज ही आसुरी घोष्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो ज्ञान देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है, शिव बाबा से टूटा हुआ है। घोष्ट माना ये माया के 5 विकार बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। आजकल की दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, सिद्धि रिद्धि करते हैं ना, बहुत है। 1-2 को दुख देते हैं, वशीकरण और कौन कौन से मंत्र पढ़कर तो 1-2 को दुख देते हैं। ये है घोष्टों की दुनिया, माना विकारों की दुनिया। काम रूपी विकार तो 1-2 को आदि मध्य अंत तक दुख देते हैं। 1-2 को दुख देना विकारों का या घोष्ट का काम है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। विकार नाम घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट होता नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमा वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव हैं माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे। शिव को ही फादर कहते हैं, पिता भी कहते हैं। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। आदिदेव आदि देवी माना ब्रह्मा सरस्वती को कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो यहाँ है। वहाँ सिर्फ गॉड फादर की प्रार्थना करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ परम पिता। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में तुम सब कौन ठहरे, भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं, शिव बाबा इनको अडॉप्ट कराते जाते हैं, माना गोद लेते जाते हैं।
नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं। ये इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ये शिव बाबा के द्वारा बने हैं। शिव बाबा इन सबको कैसे अडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा मुख से। ब्रह्मा मुख वंशावली हम सब बच्चे हैं। तो नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती है, परंतु पूरा समझते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, शिवाय नमः का गीत बजकर जहाँ तहाँ समझाओ। बाबा कहते हैं शिवाय नमः का गीत कहाँ कहाँ बजाकर समझाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। अब जब कलयुग का अंत है तो फिर इस नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में ये सारा ज्ञान धारण करना है। ये नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते। बुद्धि जैसे चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उसको सब फादर कहते हैं। रचयिता माना रचने वाला, रचना रचने वाला कौन है? एक शिव बाबा है, जिसको हम सब अपना पिता बाप इस रूप में जानते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्यों के होते हैं, लेकिन सूक्ष्म बतन में बाबा कहते 84 जन्म तो मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म बतन में नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो बहुत भुजाएं हैं, ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत सारी हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा के जो मुरली के पॉइंट्स हैं, ये आप मनन चिंतन करते रहो और अपने से खूब मनन चिंतन करो। बार बार स्मृति में लाओ कि बाबा ने क्या कहा। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, ये चला आ रहा है। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, माना अपना मनन चिंतन करते रहना, तो फिर ज्ञान का नशा चढ़ेगा और बाबा से योग का नशा चढ़ेगा। परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग जैसे लटका हुआ है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ यह देह अभिमान में फंसने लगते हैं। थोड़ी सी बीमारी होती है तो जैसे मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो पावन करते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण जैसे बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। बाबा कहते हैं जो सबसे पहला जिसका जन्म है, सबसे जास्ती भोगना भी उसकी है। माना ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए बाबा बताते हैं तो बहुत भोगनी पहले वही सबसे पहले बाबा कहते हैं माता पिता जो पावन बनाते हैं, तो जो सबसे पहले वही पतित बनते हैं, तो उनकी भोगना भी बहुत जास्ती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम जैसे मूर्छित हो जाते हैं, मानो बेहोश हो जाते हैं। सुर जीत नहीं होते तो समझते हैं यह देह अभिमान में लटके रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू करना सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया बाबा, छोटी छोटी बच्चियों को भी खड़ा करते थे ब्रह्मा बाबा, और वो ज्ञान सुनाती थी। तो बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं,
लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह भी बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। मोह होता है ना, छोटे बच्चों को भी बहुत मोह होता है, तो बाबा कहते हैं मोह सत्यानाश कर देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। ये मोह का भी भूत है, जो किससे बेमुख कर देते हैं, बाबा से बेमुख कर देते हैं। किसी के मोह में फंस पड़ते हैं तो जैसे बाबा से बेमुख हो जाते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उसमें भी नंबरवार हैं। कर्म का भोग होता है तो उसको कैसे हटाते हैं। जो भोग कर्म भोग होते हैं, बीमारी आदि होती हैं, तो उसको कैसे हटाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे बहुत सुख मिलते हैं। बाबा हमको 21 जन्मों का सुख देने का वायदा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं 21 जन्म तुमको सुख देने की गारंटी देता हूँ। बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का ये शरीर रूपी रथ लोन पर लिया है, माना उधार लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। अब शिव बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इसको खिलाने वाला शिव बाबा है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। इन द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो फिर कल्प कल्प जैसे ये वर्षा मिस कर देंगे, माना अपने हाथ से ये वर्षा निकल जाएगा, खो देंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। 7 रोज का कोर्स करो, फिर बाबा कहते फिर मुरली अगर नहीं समय है तो घर में भी पढ़ सकते हो। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाबा से वर्षा तो ले सकते हो ना। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ, 7 दिन का कोर्स करो। खान पान की भी दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती हैं जैसे डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो गए ना, ब्रह्मा के बच्चे हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो आपस में जैसे भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे ना। जब गृहस्थ में रह के अपने को मैं आत्मा भाई भाई तो भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान को सबको सुनाते रहना है और इस कलयुगी विकारों रूपी कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है। माना कौन से भूत हैं? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन किसी भी 5 विकार माना भूतों को प्रवेश नहीं होने देना है। मोह का भूत भी सत्य नाश कर देता है। मोह इस कदर इंसान को पागल कर देता है, मोह बश क्या क्या करते हैं, अपने को भूल जाते हैं। तो मोह का भी भूत सत्यनाश, इसीलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान है आज की मुरली से, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात बाबा का, जैसे हम बाबा के वर्षे के अधिकारी हो गए, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार की खुशी में रहो कि मैं अधिकार बाबा का माना, बच्चा बना और मुझे बाबा के सारा अधिकार मिल गया। बाबा से गुणों का अधिकार, शक्तियों का अधिकार, वर्षे का अधिकार, सारा अधिकार मिल गया। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। जैसे लौकिक में बच्चा जन्मा, अच्छे घर में किसी उच्च कुल में जन्मा, तो माना जैसे जो पिता का वो सब बच्चे का हो गया। ऐसे ही हम इतने उच्च से उच्च परमात्मा से जुड़े तो जो परमात्मा का वो हमारा हो गया, तो हम परमात्मा के बच्चे बन गए, तो हम भी उनके वर्षे के अधिकारी हो गए। स्लोगन है आज की मुरली से, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से, सर्व की दुआएं कैसे मिलेंगी हमको? जितना जितना हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से इस विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे, माना सकाश देते रहेंगे, शांति का सकाश, प्रेम का सकाश, शक्तियों का सकाश। तो जितना जितना हम सकाश देते रहेंगे इस संसार की तड़पती दुखी आत्माओं को, उतना उतना हमें उनकी दुआएं मिलेंगी। तो हमें उन आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। इससे क्या होगा? हम तीव्र गति से उड़ान भरेंगे तो कोई भी समस्या जीवन में आएगी उस पहाड़ को बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे, माना पार कर लेंगे। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं अपने परमपिता परमात्मा से प्राप्त वर्षे के लिए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं बाबा की श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बाबा की श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ। तो आज दिन भर हम अधिकारीपन के नशे में रहेंगे कि जो बाबा का वो मेरा। तो इस अधिकार के नशे में दिन भर स्थित करना स्वयं को और इस सम्मान का अभ्यास करते रहना। अच्छा, ओम शांति।